हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके चैनल स्टडी विद राहुल में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कि सुपर टेट की तैयारी कैसे करें। तो गाइस, सब बच्चों ने टेट का एग्ज़ाम दे दिया है, सुपर टेट का एग्ज़ाम दे दिया है और टेट की आज आंसर की भी आ गई है। आप सभी के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, क्योंकि गाइस यूपी के अंदर 70,000 वैकेंसी आने वाली हैं और आप उनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करूंगा। तो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा पास वाली बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो शुरू करते हैं गाइस वीडियो। टेट दे दिया है, अब क्या करें? सुपर टेट की तैयारी कैसे करें? क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो गाइस, यूपी के अंदर टेट होता है आपका, और टेट के बाद होता है सुपर टेट। सुपर टेट में क्या होता है? अभी सुपर टेट में साठ साठ 60% की आपकी सुपर टेट की मेरिट जुड़ती है और 40% आपका जुड़ता है अकेडमिक गुणांक, जिसमें सबका हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का और बीएड बीटीसी का 10-10% होता है। उसमें से आपके जितने नंबर हैं वो लिए जाते हैं। जैसे मान लिया हाई स्कूल में आपके 70% है तो 70 का 10% 7। इंटर में आपके अगर 70% है तो फिर उसका 10% 7। इस तरीके से जुड़ते हैं, मतलब आपका गुणांक जुड़ता है। उससे पहले आपका रिटर्न होता है 150 नंबर का। उस 150 नंबर में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज होती है 3 लैंग्वेज आती है, जिसमें लैंग्वेज होती हैं आपकी 3 लैंग्वेज होती हैं। गाइस, लैंग्वेज 3 होती हैं, जिसमें हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, संस्कृत होती है। हिंदी हिंदी कितने नंबर की होती है? हिंदी होती है 20 नंबर की। 20 नंबर की हिंदी होती है। हिंदी का जो लेवल है वो ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, आसान भी नहीं होता है। आप थोड़ी सी तैयारी में अपनी हिंदी को अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेता हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश कंपलसरी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश की जगह हम कुछ और ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। इंग्लिश आपको कंपलसरी करनी है। संस्कृत वालों को भी इंग्लिश करनी है और इंग्लिश वालों को संस्कृत भी करनी होती है। इंग्लिश होती है 10 नंबर की गाइस। 10 नंबर की हिंदी होती है, वो सॉरी इंग्लिश होती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं संस्कृत की। संस्कृत कितने नंबर की होती है? संस्कृत होती है आपकी 10 नंबर की। संस्कृत भी 10 नंबर की होती है। मैथमेटिक्स की बात कर लेता हूँ। मैथमेटिक्स होता है आपका 20 नंबर का। मैथ का जो लेवल होता है वो अच्छे लेवल का होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान हो और ज़्यादा टफ भी नहीं होता जो आपसे ना हो पाए। आप इजीली इजीली तैयारी कर सकते हैं आसानी से कुछ दिन की तैयारी में। इसके बाद बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस होता है गाइस 10 नंबर का। 10 नंबर का साइंस होता है। साइंस साइंस इतनी डीपली नहीं पूछा जाता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे 9वीं 10वीं की तो आप आसानी से प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी ना भी पढ़ना चाहें तो आप लूसेंट से पढ़ के भी अपनी साइंस को कर सकते हैं। साइंस 10 नंबर का होता है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं ईवीएस की। ईवीएस के लिए आपने जो टेट में जो आपने ईवीएस की तैयारी करी है, जो टेट में उससे ज़्यादा भारी नहीं पूछा जाता है। बस आप उतना ही रिवीजन कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं टीचिंग मैथोलॉजी की। तो टेट के अंदर 30 नंबर की आती है चाइल्ड डेवलपमेंट। सिर्फ अगर आप उसी का अच्छी तरीके से रिवीजन कर लोगे तो आपके 100% ये 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अब चाइल्ड साइकोलॉजी देख लेते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी भी 10 नंबर की होती है। दोनों मिला के जो बाल विकास होता है ये 20 नंबर का आता है, जिसमें टीचिंग मैथोलॉजी होती है, मतलब टीचिंग के सिद्धांत आते हैं, आगमन निगमन, मतलब ये विधियाँ वगैरह आती हैं, और प्रयोगशाला विधि, जो भी जितनी अब आपकी विधि होती हैं सब इसमें पूछी जाती हैं। अब चाइल्ड साइकोलॉजी ये भी 10 नंबर की आती है। इसके बाद में बात कर लेता हूँ जनरल नॉलेज की। देखो, जनरल नॉलेज जो होती है गाइस ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। 30 नंबर की जनरल नॉलेज आती है आपकी। जनरल नॉलेज नहीं आती है, इसमें करंट अफेयर आती है सारी, और वो करंट अफेयर अगर आप जिस महीने में भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आप ऐसा समझ लिए उससे एक साल तक की आपकी करंट अफेयर बिल्कुल अप टू डेट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने करंट अफेयर की तैयारी अच्छी वाली करी तो ही आपके नंबर 100 से ऊपर आएंगे डेफिनेटली। और ये बात उन बच्चों को तो गांठ बांध लेनी है जो बच्चे विदाउट मैथ मैथ मतलब मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, जो आर्ट साइड से होते हैं। उन्हें अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि हमारा जो सिलेक्शन है वो करंट अफेयर पे
बहुत ज़्यादा टिका हुआ है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। तो गाइस रीजनिंग ज़्यादा भारी नहीं आती है, सिर्फ 5 नंबर की आती है। अगर आप ना भी पढ़ोगे तो भी उन 5 प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्रैक्टिस ना करें, हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, मतलब छोटे मोटे प्रश्न आ जाते हैं जो बेसिक नॉलेज पर आधारित होते हैं, हमारे 5 नंबर के होते हैं ये। अब इसके बाद में मैनेजमेंट से संबंधित आते हैं आपके 10 प्रश्न। मैनेजमेंट से संबंधित 10 प्रश्न आते हैं। आप क्या करेंगे, इन सब चीज़ की तैयारी के लिए आप एक अपना एक ऐसा समझ लिए प्रैक्टिस सेट के तौर पर आप एक बुक खरीद सकते हैं। बस उससे क्या होगा, आपका जो है ना थोड़ा सा रिदम बन जाएगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से होती रहेगी और आप अपनी तैयारी को ईजिली कर सकते हैं। तो गाइस देखो, ये सुपर टैट है, मतलब इतना हुआ नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है, आपने जितना टैट में पढ़ा है बस उसका अधिकतर आपको रिवीजन करना है। क्योंकि जो टैट में पढ़ा हुआ है उसका अधिकतर तो आपको इसमें आने वाला है, क्योंकि हिंदी आने वाली है, हिंदी आने वाली है, इंग्लिश आने वाली है, संस्कृत आने वाली है, ये चीज़ आपने टैट में पढ़ी है। और ये तो मतलब ऐसा समझ लीजिए, सुपर टैट जो होता है ना, वो टैट का छोटा रूप होता है। कहना चाहिए कि बड़ा रूप होता है, नहीं, मैं कहता हूँ छोटा रूप होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये चीज़, मतलब हिंदी आती है उसमें 30 नंबर की, यहाँ 20 नंबर की आ रही है। देखिए छोटा रूप है नहीं है। अब इंग्लिश उसमें आती है 30 नंबर की, यहाँ आती है 10 नंबर की, छोटा रूप है। संस्कृत वहाँ आती है 30 नंबर की, यहाँ आती है 10 नंबर की। तो वो बड़ा रूप है, ये छोटा रूप है, मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार छोटा रूप है। आपको क्या होना चाहिए, जितना आपने वहाँ पढ़ा है अगर आपसे उतना भी आता है और आपने उसका अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर लिया, नहीं तो डेफिनेटली ये आपके जो 40 नंबर है ना, ये 30 नंबर से कम तो आपके आने वाले नहीं है, अगर आपने अच्छी तरीके से उसका रिवीजन भी कर लिया तो। आप देखो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो बच्चे मैथ के बैकग्राउंड के हैं वो ना भी पढ़ेंगे तो भी 20 में से 18 या 19 नंबर आसानी से ले आएंगे, 17-18 नंबर। अब परेशानी पड़ जाती है जो आर्ट साइड वाले बच्चे होते हैं। गाइस देखो, अगर आर्ट साइड वाले हैं तो आपने टेट के अंदर मैथ तो दिया है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आपको प्राइमरी के टेट में आपको मैथ देना कंपलसरी है। तो आपसे इतना मैथ तो आता होगा कि आप 10% आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट और लगाइए जिससे आप 15 नंबर या 15 नंबर के तक पहुँच जाएँ। क्योंकि आपके रिटर्न में जितने ज़्यादा नंबर होंगे, अगर आपका गुणांक कम भी है ना, तो ये आपको फ़ायदा देने वाले हैं। अब साइंस देखो, साइंस क्या होता है अभी, जूनियर जूनियर में जो सुपर टेट होता है उसमें मैथ बैकग्राउंड वाले जो बच्चे होते हैं उसके अंदर बहुत अच्छा साइंस पूछा जाता है। इसके अंदर इतना हाई लेवल का साइंस नहीं पूछा जाता। बस आप 9वीं की 10वीं की 8वीं की एनसीईआरटी पढ़ लो, मोटी मोटी। एनसीईआरटी ना भी पढ़ना चाहता हो तो आप घटना चक्र की किताब भी पढ़ लोगे तो भी आपका डेफिनेटली 100% सारे प्रश्न फंस जाएंगे। अब इन्वायरमेंट, ईवीएस, ईवीएस क्या होता है, ईवीएस भी ज़्यादा टफ नहीं होता। ईवीएस प्राइमरी वाले टेट में तो ईवीएस पूछी जाती है, 30 नंबर की होती है। यहाँ पर तो बिल्कुल बेसिक बेसिक नॉलेज पूछी जाती है। मैंने खुद सुपर टेट दिया था और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, यहाँ तक कि मैंने अच्छी तैयारी भी नहीं की थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशल तैयारी करी हो, रणनीति बनाई हो, कुछ नहीं। बस मेरा टेट का स्कोर अच्छा था और उसी के आधार पर मैंने, मतलब क्या कहूँ मैं, मैंने करंट अफेयर पढ़ी थी। बाकी मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, बस मैं ऐसे ही पेपर देने गया था। उसके बाद भी मैंने बहुत अच्छा स्कोर अर्ज करा। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे टेट में 115 नंबर का स्कोर था। मैंने टेट में 115 नंबर स्कोर किया था, जिसमें मेरे सॉरी सुपर टेट में मैंने 115 नंबर स्कोर किया था। मेरे टेट में नंबर ज़्यादा थे, मेरे टेट में नंबर थे 120। मेरे टेट में 120 नंबर थे, लेकिन मेरे सुपर टेट में नंबर कम हो गए थे। कोई नहीं, 4-5 नंबर का हे फेर तो हो जाता है। आप भी अपना स्कोर अच्छी तरीके से कर सकते हैं अगर अब समय रहते, क्योंकि 70,000 वैकेंसी यूपी में आने वाली हैं। अगर आपने अब से तैयारी करी तो क्या होगा भाई, इसके अंदर सुपर टेट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट ज़्यादा हैं। सब्जेक्ट आपको इतने ज़्यादा हैं कि आपको किसी चीज़ का मास्टर तो बनना नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए हर सब्जेक्ट। उसके बाद ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस, ये मैंने आपको बताया कि आप कितनी अच्छी तरीके से कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बस आप टारगेट बना लीजिए कि अगर आपका सुपर टेट आपको पास ही करना है, क्योंकि वैकेंसी 17,000 है, कम है, जिसमें जो अब आपका मुकाबला है उन बच्चों से है जिनका जो गुणांक है बहुत हाई होने वाला है। तो अगर आप उन बच्चों को पछाड़ना चाहते हैं तो आपको रिटन में कम से कम 100+ नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। उसके लिए आपको अपनी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अब से तैयारी करना चालू करोगे तो फिर आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। गाइस पहले इसके सिलेबस को देखिएगा अच्छी तरीके से और उसके बाद अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कीजिएगा। 100% आप कामयाब होंगे।
ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते ही जा रहे हैं कि यार सब्जेक्ट तो 10 नंबर का आएगा और आपने उसका इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। नहीं, आप सिर्फ इतना पढ़िए जितना आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक्स्ट्रा चीज़ों से बचिए, बेफजूल की चीज़ों से बचिए। सिर्फ देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नंबर कैसे बनाने हैं। जब आपको पता है कि हमारी इंग्लिश 10 नंबर की आने वाली है, तो आप इंग्लिश को इतना मत पढ़िए, इतना मत पढ़िए, सिर्फ इतना पढ़िए जिससे आपको आपकी जो समझ है वो बन जाए। संस्कृत में भी समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी आप टेट के और सी टेट के आप स्टूडेंट हैं, आपसे इंग्लिश और संस्कृत थोड़ी थोड़ी तो आती है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते। दूसरी बात, आपको जो मेहनत करनी है थोड़ा सा मैथमेटिक्स में कर लेनी है, लेकिन मैथमेटिक्स में भी इतनी नहीं करनी है कि मतलब आप बिल्कुल ही उसके बिल्कुल डीपली प्रश्न कर रहे हैं। सिर्फ आप इतनी कर लीजिए कि आपको जो है ना 20 में से 15 या 16 प्रश्न या 10 से ऊपर आपके प्रश्न हो जाएं। अब साइंस में भी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी किताब पढ़ के गिर दें हैं, नहीं, क्योंकि 10 नंबर का आने वाला है। आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, बस उन्हीं जो प्रश्न होते हैं हमारे उन्हीं चीज़ों से पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया भाई, आप बायोलॉजी में कोई टॉपिक उठा लेते हैं, उसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा मोटी मोटी किताबें पढ़ने से आपका भला होने वाला नहीं है, बस आपको कंसेप्ट को समझना है। अगर आपकी मजबूती कंसेप्ट पर है तो आप आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं। ईवीएस में भी ऐसे ही है बच्चों। ईवीएस में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटी या एक से अधिक किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक किताब पढ़ लीजिएगा। अगर आपने पिछले साल के मतलब जो ईवीएस का होता है घटना चक्र, या फिर आपने टेट के लिए जो ईवीएस की बुक ली होगी उसे भी अगर आपने पढ़ लिया, तो आपके जो प्रश्न है एकदम 100% हल हो ही जाएंगे। अब देखो, साइकोलॉजी होती है 20 नंबर की आती है। साइकोलॉजी आपसे इतनी अच्छी तरीके से आती है तभी आपने टेट या सी टेट पास करा है। अगर आपने उसी का रिवीजन कर लिया तो आपकी है सफलता बिल्कुल निश्चित होनी है, डेफिनेटली। करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर क्या होता है, इस चीज़ में मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है कि करंट अफेयर आपने टेट में ना ही टेट में पढ़ी है और ना ही आपने सी टेट में पढ़ी है। ये बिल्कुल नया वो है। अब इसके लिए आपको कम से कम 1 साल की करंट अफेयर तो 100% पढ़नी ही पड़ेगी। बाकी रीजनिंग को ज़्यादा टफ नहीं आती है, रीजनिंग 5 नंबर की आती है। और ये जो है आप एक प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं, उससे क्या होगा, आपकी समझ बन जाएगी। और जब आपकी समझ बन जाएगी तो आप जो है ना, सबसे पहले सिलेबस को समझने का प्रयास करिए कि सिलेबस में कौन सी चीज़ ज़्यादा आई हुई है और कौन सी चीज़ कम आई हुई है। क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा आई हुई है आप उसे अपना अपना समय ज़्यादा दीजिए, और जो कम आई हुई है उसे कम समय दीजिए। उसी प्रकार से आप जो है ना, मतलब किसी चीज़ का मास्टर बनने से आप यहाँ पर सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि यहाँ सफलता पाने से मतलब नहीं है, यहाँ है नंबर पाने से मतलब। जितने आप ज़्यादा नंबर पाएंगे, आपका जो सिलेक्शन है उतना ज़्यादा निश्चित होएगा। तो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो पास वाली बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस, आज के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।